फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ है, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी क्योंकि आप सब ने मेरे इस चैनल को मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत रिस्पेक्ट दिया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ऑल। सो इसी तरह अपना प्यार मेरे इस चैनल के प्रति, दिव्यता के प्रति बनाए रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, एंड ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने मेरे अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस दिव्यता के साथ जरूर जुड़िएगा। ओके फ्रेंड्स, सो चलते हैं रीडिंग की ओर। फ्रेंड्स, देखते हैं आज यूनिवर्स आप सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसे मैसेज, ऐसे ही मुझे इंटेंशंस आ रहे थे। कुछ ऐसे व्यूअर्स हो सकते हैं जो भी कलेक्टिव्स हैं, जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, जिनके पास भी ये वीडियो जाता है। ओके, डेफिनेटली किन्हीं न किन्हीं के लाइफ में ऐसे सिचुएशन आते होंगे जो उनको ऐसा लगता होगा कि ऐसा उनकी लाइफ में जैसे एक अंधेरा सा छा गया है ना। चीजें स्टक हो गई हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं। हर चीज जिसमें भी वो काम करना शुरू करते हैं, जिसमें भी हाथ डालते हैं, वो चीजें पूरी नहीं होती हैं, है ना। ऐसा लगता है चीजें रुक सी गई हैं, थम सी गई हैं, अंधेरा सा छा गया है, बस अंधेरा ही अंधेरा है। कुछ चीजें भी अच्छी नहीं हो रही हैं लाइफ में। तो मैं बता दूं कि ऐसी सिचुएशन जो होती हैं, ऐसे जो टाइम आता है वो बहुत टाइम तक नहीं होता है फ्रेंड्स। ओके, कभी कभी यूनिवर्स डिवाइन जो है कभी कभी हमारा टेस्ट भी लेते हैं ऐसी सिचुएशन में डालकर। आप कितना उस चीजों को सह सकते हैं, आप उस चीजों को कितना पॉजिटिव लेते हैं, कितना नेगेटिव लेते हैं, आप कितना ट्रस्ट करते हैं डिवाइन पे और अपने ऊपर। तो शायद ऐसी सिचुएशन वो जानबूझकर आपकी लाइफ में क्रिएट की जाती है, या फिर ये भी एक रीजन हो सकता है कि आपका जो विश्वास है, जो ट्रस्ट होता है, वो डिवाइन के प्रति कहीं ना कहीं एक बोल सकते हैं कम हो जाता है, कहीं ना कहीं हिल जाता है वो ट्रस्ट। कहीं ना कहीं आप उनको ग्रैटिट्यूड करना भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं शायद ये भी एक रीजन होता है कि ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में लाई जाती है ताकि आप एक पॉजिटिविटी की ओर मुड़ सकें। आप उनको ग्रैटिट्यूड शो करिए क्योंकि आप इस धरती पे आए हैं किसी मिशन के लिए, है ना। हर चीज का एक पर्पस होता है। तो अगर आप यहाँ पे आए हैं तो डेफिनेटली अच्छी चीजें करने के लिए आपको भेजा गया है। तो अगर आप रास्ते से अगर भटक गए हैं तो वो जानबूझकर ऐसी चीजें क्रिएट करते हैं ताकि आप जाग जाएं और चीजों को बेहतर कर पाए। ओके फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली चीजें अगर खराब हैं, अंधेरा जैसा लग रहा है, तो डेफिनेटली सुबह तो होगी, है ना। क्योंकि अगर रात होती है तो सुबह जरूर होती है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं। मैं देखती हूँ कि यूनिवर्स शायद इससे रिलेटेड कोई मैसेज दे दें आप सबको, जिससे आपको कोई पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई गाइडेंस मिल जाए। ओके, सो चीजें बेहतर हो सके आपकी लाइफ में। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट। मैं चाहती हूँ कि आज मैं टैरो लूँ फर्स्ट, यूनिवर्स से देखूँ क्या मैसेज देते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को किसी तरह का कोई मैसेज उनके लाइफ में, अगर किसी तरह का कोई अंधेरा, कोई ऐसी सिचुएशन हो तो प्लीज उससे रिलेटेड मैसेज दीजिएगा। प्लीज बाबा, प्लीज माँ आदि शक्ति, माँ काली, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्लीज प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स, मेरे कलेक्टिव्स को मैसेज दीजिए कि अगर वो किसी ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं, किसी अंधेरे से गुजर रहे हैं, तो उनकी जो फ्यूचर है, उनका जो टाइम है, वो सुबह होगी या नहीं होगी। मुझे लगता है कि होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि डिवाइन उन्हीं लोगों की लाइफ में ऐसी चीजें क्रिएट करते हैं जो सच्चे होते हैं। बस थोड़े टाइम के लिए वो भटक जाते हैं, तो उनको रास्ता पे लाने के लिए डिवाइन ऐसी चीजें क्रिएट करते हैं उनकी लाइफ में, ताकि आप, वाह, 2 कार्ड खुद ही आ गया था फ्रेंड्स। या डेफिनेटली द टावर का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में किसी तरह का ऐसी सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ जो उथल पुथल है आपकी लाइफ में। हो सकता है अचानक से कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बट आपकी लाइफ में मैं देख पा रही हूँ अचानक हो सकता है। कोई ऐसे व्यूअर हैं, कोई ऐसे कलेक्टिव्स हैं जिनकी लाइफ में अचानक से चीजें खराब हुई हैं, चीजें अंधेरा सा छा गया है आपकी लाइफ में, चीजें आपको लग रही है कि बहुत खराब हुआ है शायद। तो टावर का कार्ड मुझे एनर्जी यही बता रही है। तो यहाँ पे एस ऑफ वांड्स की भी एनर्जी है जो कहीं ना कहीं आपको मजबूती से खड़े होने के लिए यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है तो आपको डरना नहीं है, हताश नहीं होना है। ओके, आपको मजबूती से खड़े रहना है, डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है। आपके अंदर वो पावर है, वो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वो सब कुछ है ना। उसको जगाइए। हर चीज आप कर सकते हैं, चाहे कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए।
कितने भी टावर वाले सिचुएशन आ जाए, कितनी भी मुश्किलें आ जाए आपकी लाइफ में, आपके अंदर वो हर पावर, वो हर शक्ति है, हर चीजें हैं आपके पास। कोई ऐसी चीजें नहीं है जो आपके पास नहीं है, बस उसको आपको जगाने की जरूरत है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपकी लाइफ में कुछ अंधेरा सा हुआ है, कुछ छाया है, कुछ ऐसा लग रहा है आप अंधेरे दौर से गुजर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में सुबह होने वाली है। डिवाइन आपकी लाइफ में सुबह ला रहे हैं, अंधेरा नहीं है, सवेरा होगा और रोशनी भी आ रही है आपकी लाइफ में। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स, और कोई मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए उनके लाइफ में, और कोई ऐसी सिचुएशन और कुछ आप बताना चाहते हैं, उनको कोई पॉजिटिविटी देना चाहते हैं जिससे मेरे व्यूवर्स कहीं ना कहीं भटक गए हैं, प्लीज उनको रास्ते पे लाना है, प्लीज उनको पॉजिटिविटी दीजिए जिससे वो रास्ते पे आए, अपनी पॉजिटिविटी को ना खोएं। प्लीज यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स को मेरे कलेक्टिव को मैसेज दीजिए, कोई मैसेज है तो प्लीज एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूवर्स। क्या बात है, द एम्परर, और कोई मैसेज फॉर माय व्यूअर्स, वाओ, एनी अदर मैसेज प्लीज। तो आपको यूनिवर्स एम्परर की एनर्जी में देखना चाहते हैं, आपको एक राजा महाराजा की एनर्जी में देखना चाहते हैं, इसीलिए आपको शायद ये मुझे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, आपको मजबूती से खड़े रहना है। ओके, एंड द फूल की एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, और मुझे यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। तो कहीं ना कहीं आप गहरे दर्द से गुजरे हैं, कोई संघर्ष से गुजरे हैं, तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ये जो दर्द और ये जो संघर्ष जो आपने किया है, इसका कहीं ना कहीं खात्मा हो रहा है और आपकी लाइफ में एक नया सवेरा आ रहा है। ओके, तो चीजें बहुत टाइम तक ऐसी चीजें लाइफ में नहीं रहती है। ओके, तो जो भी ये दर्द, जो भी संघर्ष रहा है आपकी लाइफ में, इसको खत्म किया जा रहा है और आपकी लाइफ में एक नया सवेरा लाया जा रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ फुल की एनर्जी आई है, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे सन की भी एनर्जी दिख रही है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में सुबह हो रही है। ओके, तो सुबह होने वाली है, डिवाइन सुबह ला रहे हैं आपकी लाइफ में, तो आपको मजबूती से खड़े रहना है उस टावर वाली एनर्जी में। जो भी एनर्जी आपकी लाइफ में आई है, ऐसी चीजें, सिचुएशन जो भी गिरी है, जो भी अंधेरा सा छाया है, वो ज्यादा टाइम तक नहीं रहने वाला है। ओके, जो भी दर्द, जो भी संघर्ष आपने सहा है, वो सारी चीजों का खात्मा हो रहा है। ओके, और आप यहाँ पे जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड आया है, मुझे आपकी तरफ कुछ धन से रिलेटेड कोई ऑफर आता हुआ भी दिख रहा है। ओके, तो ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा ऑफर आपकी ओर आ सकता है, क्योंकि ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। और एम्परर की एनर्जी है, यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपके अंदर वो हर रिसोर्सेज हैं, हर चीजें हैं आपके पास जो आप कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको ऐसे सिचुएशन में आपको मजबूती से खड़े रहना है, आपको डट के खड़े रहना है, उस सिचुएशन को हराना है। तो डेफिनेटली डिवाइन उन सिचुएशन को अंत कर रहे हैं और आपको इस एनर्जी में लेके आ रहे हैं। ओके, मैं और थोड़े से कार्ड देख लेती हूँ, और कोई यूनिवर्स कुछ मैसेज दे दे शायद आपको। प्लीज यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को मैसेज दीजिए, कोई और कोई मैसेज है उनके लिए, किसी तरह का कोई गाइडेंस, कोई बात, कोई ऐसी चीजें, प्लीज प्लीज यूनिवर्स, प्लीज प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए मेरे कलेक्टिव्स को। ओके, तो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं आप जो चीजें खोई है आपकी लाइफ में, उसको फोकस नहीं करना है, जो चीजें आपके पास है उसको फोकस करिए। ओके, तो जो चीजें चली गई, जो टावर मोमेंट आया था आपकी लाइफ में, जो संघर्ष, जो दुख आया था आपकी लाइफ में, जो परेशानियां आई हैं आपकी लाइफ में, जो चीजें चली गई उसको फोकस मत करिए, जो चीजें बची हैं उस नए अवसर को देखिए। जो मैंने बोला ना कि यहाँ पे एक नया अवसर, एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ मुझे आती हुई दिख रही है। ओके, आपकी ओर आ रही है, तो वो चीजें, जो नया अवसर है ना, जो बचा है, उसको फोकस करिए, उस पर ध्यान दीजिए। ओके, एंड यस, पेज ऑफ पेंटिकल्स और मुझे नाइट ऑफ पेंटिकल्स दोनों का कार्ड आया, तो ये डबल कंफर्मेशन आपके लिए है। तो ये 100% श्योरिटी हो गई है कि आपकी ओर किसी तरह का कोई ऑफर, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, धन से रिलेटेड वो ऑफर, वो अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, तो हो सकता है जो भी आपने संघर्ष, जो दुख सहे हैं, जो ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया है, जिस तरह की चीजें, अंधेरा जो छाया है आपकी लाइफ में, तो हो सकता है ये धन से रिलेटेड भी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं आपकी लाइफ में, जिसके कारण से आप कहीं ना कहीं इस दुखी में हैं, इस चीजों में हैं आप। तो डेफिनेटली इस दुखों से बाहर निकलिए और जो चीजें हैं, जो ऑफर आ रहा है, उसको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए और मजबूती से उस चीजों में रहिए। और यस, मुझे यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट एंड देयर इज द जजमेंट का कार्ड। तो जजमेंट का कार्ड, दैट मीन्स कि एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने जा रही है, आपकी लाइफ में एक नई चीजें लाई जा रही है आपके लिए। डिवाइन यूनिवर्स आपकी लाइफ में नई चीजें क्रिएट कर रहे हैं, नई शुरुआत, नए तरीके से आप शुरुआत करेंगे आपकी।
ओके, तो आप नई तरीके से जो शुरुआत करेंगे ना उसमें डेफिनेटली, और इस चीजों को आपको बोला जा रहा है कि चीजों को अगर आप लोगों के साथ प्लान करके चीजों को अगर आप आगे बढ़ाएंगे, जो ऑफर आपकी ओर जो आ रहा है ना, कुछ लोग जो हैं आपकी ओर जो ऑफर लेके आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो ये 3 ऑफ पेंटिकल्स में एक यहाँ पर्सन है और 2 लोग हैं, तीनों आपस में बात कर रहे हैं। दैट मीन्स कि डेफिनेटली ये जो पर्सन है डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ तो ऐसे प्लान, कुछ ऐसी बातें हो रही हैं आपकी, जो मुझे पेज ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है, जो मैंने बोला कि आपको कि किसी तरह का कोई ऑफर, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, तो डेफिनेटली आपको ये ऑफर दिया जा रहा है और आपको वो एक्सेप्ट करना है। ओके, तो ये चीजें जो आप एक्सेप्ट करेंगे ना तो डेफिनेटली आप इस एनर्जी में आएंगे, क्योंकि डिवाइन आपको इस एनर्जी में देखना चाहते हैं, एम्परर की एनर्जी में आपको देखना चाहते हैं, एक राजा महाराजा वाली जिंदगी आप जीना, आपको जीते हुए देखना चाहते हैं। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली सवेरा होने वाला है, अंधकार से आप उजाले की ओर आ रहे हैं। ओके, और चैरियट की एनर्जी तो डेफिनेटली आप खुद अपने पावर, अपने दम पे आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, अपनी ताकत जो आपके अंदर है, जो चीजें मुझे दिख रही हैं, अपने दम पे, अपनी ताकत पे आप आगे बढ़ते हुए नजर मुझे आ रहे हैं। ओके, हर चीजों को बैलेंस करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। तो जिस मजबूती से आपको डिवाइन ने बोला है कि इस मजबूती से आप खड़े रहिए, तो डेफिनेटली आपको इस मजबूती से खड़े रहना है। और आपकी जो भी एनर्जी, जो भी टावर मोमेंट रहा है, वो चीजें खत्म हो रही है। जो भी दुख संघर्ष जो आपने किए हैं उसका सब चीजों का खात्मा हो रहा है, और आपके पास जो अपॉर्चुनिटी, जो डिवाइन यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी भेज रहे हैं, उसको आप ऑफर को एक्सेप्ट करिए और आप एक एम्परर की एनर्जी में आइए। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज योर एनर्जी। एंड मुझे बॉटम ऑफ द डेक जो है ना, वो कहीं ना कहीं डेविल का एनर्जी आया है। तो कहीं ना कहीं ये जो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आई है ना, वो कहीं ना कहीं किसी नेगेटिविटी का इन्फ्लुएंसेस दिख रहा है। ओके, तो ये जो टावर मोमेंट इसलिए भी आया है कि शायद आपकी लाइफ में जो जजमेंट का कार्ड जो मेरे पास आया है, वो एक आपकी लाइफ में एक नई तरीके से शुरुआत कर रहे हैं आपके लिए यूनिवर्स। ओके, नई शुरुआत होगी आपकी लाइफ में। तो ये जो भी चीजें आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आया है, वो एक निगेटिविटी के कारण हुआ है। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली ये चीजें निगेटिविटी का इन्फ्लुएंसेस है, किसी के थ्रू या फिर किसी एनर्जेटिकली आपकी ओर भेजा गया है, ताकि आप इस सिचुएशन में ना, इस संघर्ष को जिए, इस दुख को, बहुत आपने संघर्ष किया, बहुत दुख सहा है, लेकिन सब चीजों का खात्मा हो रहा है। अब टाइम आ गया है इन सब चीजों का अंत होने का, और ये सारी चीजें अंत होकर, ये चीजें जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, आप एक बहुत ही मजबूत तरीके से खड़े हैं। फिर भी ये सारे संघर्ष, दुख को सहकर, ये टावर मूवमेंट जो भी आपकी लाइफ में, सारी चीजों को रख के फिर भी आप बहुत मजबूती से खड़े हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं आप। इसीलिए शायद ये जो डिवाइन यूनिवर्स आपकी तरफ वो अपॉर्चुनिटी भेज रहे हैं, ताकि आप एक नई शुरुआत करके आप एक एम्परर की एनर्जी में आए। और उसके जस्ट मुझे इम्प्रेस की भी एनर्जी आई है। तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों की एनर्जी आई है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मुझे एम्परर एंड इम्प्रेस दोनों की एनर्जी आई है। तो ये जो कोई भी है नेगेटिविटी जो आपके लाइफ में भेज रहे हैं, उनको भेजने दीजिए। आप जिस मजबूती से खड़े हैं, जिस ट्रस्ट से खड़े हैं, उसी मजबूती से, उसी ट्रस्ट के साथ डिवाइन पे खड़े रहिए। आप दोनों, मेल हो या फीमेल हो, दोनों एनर्जी मुझे यहाँ पे आई है। मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन दोनों की एनर्जी है यहाँ पे। तो महादेव और महादेव शक्ति दोनों की एनर्जी आई है। तो आप दोनों इस एनर्जी में आने वाले हैं। ओके, तो इसी मजबूती से आप खड़े रहिए। आपकी लाइफ में वो हर कुछ आ रहा है, चाहे वो आपका प्रॉस्पेरिटी हो, धन हो, अबंडेंस हो, खुशियां हो, प्यार हो, स्टेबिलिटी हो, व्हाटएवर, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि वो लीडरशिप की जो क्वालिटी हो, जो कंट्रोलिंग पावर होती है, वो सारी चीजें आप हासिल करने वाले हैं। ये दोनों चीजें, ये दोनों, आप दोनों में ये चीजें आ रही हैं। आप दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ, जो भी मेल हो या फीमेल, दोनों के लिए ये एनर्जी आई है। तो अगर आपकी लाइफ में इस तरह की चीजें पास्ट में जो हुई हैं, टावर वाले जो मोमेंट आए हैं, उस चीजों का खात्मा किया जा रहा है। ओके, बहुत जल्द वो चीजें अंत होने जा रहा है। अंत होके आप एक नई शुरुआत की ओर जा रहे हैं। मुझे 555 दिख रहा है। सो डेफिनेटली दिस विल बी लाइक, मैं बोल सकती हूँ कि 100% श्योरिटी है कि ये चीजें आएंगी। ओके, तो ये चीजें ज्यादा दिन तक नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ही जल्द ये चीजें अंत हो रहा है और आपकी लाइफ में बहुत ही खूबसूरत सा मोमेंट आ रहा है, बहुत सवेरा आ रहा है, एक उजाला आ रहा है, आप रोशनी की ओर बढ़ रहे हैं, वो सारे अंधकार आपकी लाइफ से दूर किए जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे यूनिवर्स के मैसेज आपके लिए। तो ये जो भी नेगेटिविटी है उनको भेजने दीजिए, जो भी जिस तरह की भी चीजें इन्फ्लुएंसेस वो एनर्जेटिकली जो भेजते हैं, भेजने दीजिए। आप जिस मजबूती से खड़े हैं, जिस तरीके से आप खड़े हैं, जिस ट्रस्ट के साथ आप खड़े हैं, उसी ट्रस्ट के साथ आप बने रहिए। ओके, अपने डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए, उन पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए। ओके, देखिएगा चीजें अपने आप, ये टावर मोमेंट जो भी होता है, ये सब चले जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, मैं थोड़े से गाइडेंस देखती हूँ डिवाइन के। डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको।
प्लीज डिवाइन मेरे कलेक्टिव्स को, मेरे व्यूअर्स को कोई गाइडेंस है तो प्लीज प्रोवाइड करिए, प्लीज प्लीज डिवाइन। वाह यहाँ पे भी मुझे क्वीन ऑफ एयर की एनर्जी आई, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। वाह, दिस इज दैट डबल ट्रिपल कंफर्मेशन हो गया। और आपकी लाइफ में आप बहुत ही फाइनेंशियली सिक्योर होने वाले हैं, अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश रहने वाले हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, खुशियां, हैप्पीनेस आने वाली है। ओके, और आप ऐसे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है तो डेफिनेटली इस चीजों का क्या कहना, बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन है आप, जो कोई भी है बहुत ही ग्राउंडेड है। जो भी धन आपकी ओर, जो भी चीजें है ना, आप उसको बहुत खूबसूरती से संभाल के रखते हैं। ओके, और चीजें जो भी है मटेरियलिस्टिक रिलेटेड आप बहुत ही स्ट्रांग बनने वाले हैं। मटेरियलिस्टिक इन द सेंस कि वो हर चीजें आप अचीव कर पाएंगे, वो हर चीज आप हासिल कर पाएंगे जो आप चाहती हैं। ओके, या जो आप चाहते हैं। ओके, तो ये जो एनर्जी है, क्योंकि आप अपने फैमिली घर से बहुत प्यार करते हैं। ओके, बहुत ही लविंग नेचर है आपका जो ये चीजें है ना, एक तरह का एक ब्यूटी है आपका, एक तरह का एक प्यार है। आप बहुत चीजों को बहुत प्यार से, बहुत चीजों को संभाल के रखते हैं, तो शायद इसीलिए डिवाइन कहीं ना कहीं आपको बहुत ही पसंद करते हैं, और चीजें आपकी लाइफ में आप इस एनर्जी में आने वाले हैं। तो हर चीजें आपकी लाइफ में आ रही है, खुशियां, प्रॉस्पेरिटी जो भी हो। और यहाँ पे मुझे प्रेगनेंसी की भी एक एनर्जी आ रही है फ्रेंड। तो अगर कोई ऐसे पार्टनर हैं, कोई ऐसे कपल हैं, अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ ऐसे आप प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो चीजें भी आपकी लाइफ में आती हुई मुझे दिख रही हैं। यहाँ पे यस, वो जो नेगेटिव एनर्जी जो आई चारों में, वो कहीं ना कहीं आपको इल्यूजन में डालने के लिए किया जा रहा था, आपको चीजों से भटकाने के लिए, आपको जानबूझ के वो संघर्ष, जो दर्द आपने जो सहे हैं ना, वो सारी नेगेटिविटी का इन्फ्लुएंसेस था। ओके, वो जानबूझ के क्रिएट किए गए थे आपके लाइफ में, ताकि आप अपनी लाइफ में चीजों को अचीव ना कर पाओ, आपको वो चीजें ना मिले जो आप डिजर्व करते हैं। सो ये जानबूझ के चीजें जो हैं, ये ऐसी चीजें वही लोग करते हैं फ्रेंड जो आपके बहुत ही करीबी होते हैं, जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। ओके, एक जेलस की भावना भी हो सकती है, या कुछ और भी बोल सकते हैं। तो ऐसी चीजों को लेकर वो ऐसी चीजें क्रिएट करते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो आपको ऐसी चीजों को ज्यादा टाइम तक ऐसे अनहेल्दी चीजों को आपको अपने साथ नहीं रखना है। ऐसी चीजों को डिटैच कर दीजिए, है ना, अपने से कॉर्ड कटिंग कर दीजिए ऐसे लोगों को। ओके, ताकि आप अपने लाइफ में हैप्पीनेस को ला सके, है ना, उसको अचीव कर सके। तो ये चीजें हैं। और डेफिनेटली यहाँ पे मुझे बहुत तेजी से आपकी ओर मुझे कुछ आता हुआ दिख रहा है। मे बी ये आपके लिए कोई रिलेशनशिप, कोई लव ऑफर भी हो सकता है, या फिर जो टैरो में मैंने बोला कि कोई अपॉर्चुनिटी धन से रिलेटेड आपकी ओर आ रही है ना, कोई ऑफर, कोई तो पर्सन है जो आपकी लाइफ में कोई ऑफर लेके आ रहा है आपकी ओर, तो डेफिनेटली उसकी भी एनर्जी है। तो हो सकता है धन से रिलेटेड भी कोई ऑफर हो आपके लिए जो आपकी ओर बहुत तेजी से आ रहा है, या फिर कोई ऐसे लवर है तो उनकी ओर एक मुझे रोमांटिक रिलेशनशिप से भी रिलेटेड कोई ऑफर मुझे आपकी ओर आता हुआ दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, सो मैं थोड़े से एक दो कार्ड और लेती हूँ। एनी अदर मैसेज डिवाइन प्लीज, कोई और मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज प्लीज। वाओ, सो अगेन दिस इज द ब्रिलियंट एक्सपीरियंस पर्सन है आप। तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस पर्सन तो होंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारे दर्द, बहुत संघर्ष किए हैं आपने, बहुत दर्द सहा है आपने। ओके, बहुत सारे टावर मोमेंट को आपने देखा है अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली उससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ लर्न किया होगा। तो शायद इसीलिए आप कहीं ना कहीं चीजों को, सिचुएशन को समझते हैं, आप लोगों को समझते हैं, आप दिल से कनेक्ट कर पाते हैं लोगों को आप। ओके, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी सिचुएशन आपकी थी ना, डिफिकल्ट सिचुएशन, वो बहुत दिनों तक नहीं रहने वाली है। जो मैंने बोला ना कि वो चीजें आपका अंत हो रहा है, तो यहाँ पे भी कंफर्मेशन आ गया है आपका कि वो चीजें बहुत टाइम तक आपको सर्व नहीं करेंगी, वो चीजें बहुत जल्द उसका अंत हो रहा है, वो चीजें आपकी लाइफ से जा रही, वो टावर मोमेंट, वो संघर्ष, वो दर्द, जो भी आपने वो सारी चीजों का खात्मा हो रहा है। वो जो नेगेटिविटी जो दिखा मुझे, वो भी आपकी लाइफ से पूरी तरह से डिवाइन खत्म करने वाले हैं। ओके, बहुत जल्द वो चीजें आपकी लाइफ से जा रही हैं। ओके, और बस आपको बोला जा रहा है कि अपने करियर पे फोकस रखिए, है ना। आप जिस तरीके से अपने करियर पे फोकस रख रहे हैं ना, जिस मजबूती से आप खड़े हैं ना, उसी मजबूती से आप खड़े रहिए। ओके, अपनी चीजों पे, अपने कामों पे फोकस रखिए। ओके, आप हो सकता है कि सिंगल पर्सन है आप, ऐसी एनर्जी आ रही है, डिवोर्सी हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, कोई सिंगल पर्सन की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ओके, मैं बॉटम ऑफ द एनर्जी देखती हूँ, रिलीज का कार्ड आया है। ओके,
तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो भी आप नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जो भी आपने नई शुरुआत करी है या करने जा रहे हैं, जो मुझे जजमेंट का भी कार्ड आया, जो मैंने बोला कि यूनिवर्स आपको एक नई तरीके से एक शुरुआत कर रहे हैं आपके लिए, तो जो भी आप नई शुरुआत करेंगे तो डेफिनेटली पिछली चीजों को आपको भूलना पड़ेगा, उसको एंड करना पड़ेगा, उसको फॉरगिव करके हटाना पड़ेगा आपको। ओके, तो यहाँ पे रिलीज की एनर्जी आई है, जो आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है, जो भी न्यू शुरुआत हो रही है, उसमें आपको पिछली चीजों को ढोके नहीं ले जाना है। ओके, और आपको जरूरत है, कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में ऐसे, यहाँ पे डिवाइन क्लियरली बोल रहे हैं कि कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो ऐसे सिचुएशन जानबूझ के आपको क्रिएट करते हैं नेगेटिविटी देकर, तो ऐसे लोगों को आपको रिलीज करना है, ऐसे लोगों को आपको अपनी लाइफ से हटाना है, कॉर्ड कटिंग करनी है, कंप्लीटली उनको अपने लाइफ से रिमूव करिए। ओके, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना, कभी भी बोलते हैं ना कि सांप को पाला नहीं जाता, आप कितना भी पाल लो वो हमेशा काटने को ही दौड़ेगा, वो हमेशा फन उठा के आपको काटेगा ही। तो वैसे ही कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको एक हैबिट हो जाती है, वो कुछ भी आप कितना भी प्यार से रख लो उनको, कितनी भी चीजें अच्छे कर लो, बट फिर भी वो आपकी लाइफ में ऐसी चीजें क्रिएट करते ही करते हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते ही करते रहेंगे, हर तरीके से वो करेंगे। तो शायद इसीलिए यहाँ पे डिवाइन आपको बहुत ही स्ट्रांगली बोल रहे हैं कि जो भी अगर कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में, आपको ज्यादा बेटर पता होगा, है ना, ऐसी चीजें क्रिएट करते हैं, तो उनको अपनी लाइफ से कॉर्ड कटिंग कर दीजिए, अपनी लाइफ से उसको रिमूव करिए। ओके, और आपको आपका किसी तरह का स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ऐसी एनर्जी आ रही है। तो आप हो सकता है इस जर्नी में अगर आप हैं तो किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आप कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपको चीजें कहीं ना कहीं ऐसी चीजें आपको दिख सकती हैं, आपको ऐसी फीलिंग्स आ सकती है, ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आज एंजल्स के थोड़े से मैसेज ले लेती हूँ, एंजल्स इज अराउंड मी, बिकॉज मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। तो देखते हैं कुछ एंजल्स के कुछ मैसेज मिल जाए आपके लिए, किसी के लिए भी मैसेज हो सकता है, किसी से भी रेजोनेट हो सकता है। ओके, सो लाइट ऑलवेज विन। तो आप लाइट की ओर जा रहे हैं, आप सवेरा की ओर बढ़ रहे हैं, आपको डिवाइन सवेरा की ओर लेके जा रहे हैं। ओके, आप अंधकार से निकल रहे हैं, तो डेफिनेटली, क्योंकि लाइट हमेशा विन करता है, अंधकार हमेशा अंधकार ही रहता है, ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। ओके, एंड द यूनिवर्स सी यू हार्ड वर्क एंड फेथ। आपने जिस मजबूती से चीजों को पकड़ रखा था ना एस ऑफ वंड्स की एनर्जी में, यहाँ पे भी आपको एंजल्स वही बोल रहे हैं, आपको कंफर्मेशन दे रहा है कि यूनिवर्स आपको देख रहे हैं, आपके हार्ड वर्क को, आपके फेथ को, कि जिस तरीके से आप उन पर ट्रस्ट बना के रखते हैं ना, और जिस तरीके से आप अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं, चाहे कैसे भी टावर मूवमेंट आ जाए, कैसे भी संघर्ष आ जाए, कैसे भी दुख आ जाए, कैसे भी दर्द दे दे लोगों, फिर भी आप एक मजबूती से खड़े हैं, फिर भी आप डिवाइन पे ट्रस्ट करके रखें, उनको आपने कोसा नहीं है, उनको आपने भूला नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि सारी चीजें आपने हर तरीके से उनको सरेंडर कर दिया, और आपको पता है कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। 444 आई कैन सी हियर। ओके, सो चीजें लाइट विन करती है, आप जिस तरीके से खड़े हैं उसी तरीके से खड़े रहिए, यूनिवर्स सब कुछ देख रहे हैं, और वो आपकी लाइफ में बहुत खूबसूरत तरीके से न्यू बिगनिंग लेकर आ रहे हैं। ओके, और सारी चीजों का कंप्लीटली उसको खात्मा कर रहे हैं, आपकी लाइफ से बहुत जल्द एंडिंग हो रही है उन सब चीजों की। एंड आपकी इंट्यूशंस एक डिवाइन मैसेज है, उसकी सुनिए। तो हो सकता है कि आपका इंट्यूशंस कुछ बोलता होगा, आप स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हो रही है, तो डेफिनेटली आपकी इंट्यूशंस अगर कुछ बोलते हैं तो उसका सुनिए, आप उसको इग्नोर मत करिए आप। ओके, ऐसा बोला जा रहा है आपको। कीप मूविंग फॉरवर्ड विद फेथ। तो विश्वास बनाए रहिए और आगे बढ़ते रहिए, है ना, अपना विश्वास अपने ऊपर, डिवाइन के ऊपर जो भी विश्वास उसको बनाए रहिए और मूव फॉरवर्ड करते रहिए, पीछे मुड़कर मत देखिए, है ना। एंड फियर इज क्लाउडिंग योर विजन, रिलीज डाउट टू सी योर ट्रुथ। देखा, तो जो भी ये चीजें थी ना, वो नेगेटिविटी का इन्फ्लुएंसेस था, तो जो भी डर जो है ना, मन में जो डर बैठा था, वो जानबूझ के आपके मन में डर क्रिएट किया जा रहा था नेगेटिविटी के कारण, है ना, क्योंकि ऐसी चीजें वो लोग फेंक रहे हैं बार बार आपके ऊपर, ताकि आपके मन में एक डर बना रहे। और 555 आई कैन सी हियर अगेन। सो इस डर के कारण आपकी जो विजन, जो क्लैरिटी थी ना, वो क्लाउडिंग हो गई थी, एक छा गया था, बादल जैसा एक धुंधला हो गया था। ओके, तो उन सब चीजों को डाउट जो भी है, क्योंकि अब सच्चाई आपके सामने है, चीजों को मे भी आपको पता हो गया हो सारी चीजें, है ना, डेफिनेटली आपको चीजें मालूम चल गई होंगी कि ऐसी चीजें आपकी लाइफ में क्यों हो रही थी। तो जो भी सच्चाई आपको मालूम अगर चल गई है तो उन चीजों को रिलीज कर दीजिए और उसी फेथ को बनाते हुए आगे बढ़ते रहिए। ओके, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड योर जर्नी। तो जिस जर्नी पे भी आप हैं अभी, है ना, चाहे वो आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, चाहे कोई न्यू बिगनिंग हो रही है, तो
तो उसको ट्रस्ट करिए और आगे बढ़िए, अपनी जर्नी को ट्रस्ट रखिए, है ना, और खुद पे ट्रस्ट रखिए कि आप चीजों को कर सकते हैं, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है तो डेफिनेटली आपकी जर्नी बेटर होगी, क्योंकि आपके अंदर वो सब कुछ है, हर चीज है जो आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो हर क्षमता है, हर रिसोर्सेज हैं, हर पावर है जो आप कर सकते हैं। ओके, एंड हिडन ऑब्स्टिकल इज डिलेइंग योर प्रोग्रेस, डेफिनेटली कंफर्मेशन अगेन। तो इस तरह का कोई तो चीजें ऐसी हैं, किसी तरह का छुपा हुआ नेगेटिविटी, छुपा हुआ ऑब्स्टिकल जो आपके प्रोग्रेस को रोक रही है। तो अगर आपको ऐसी चीजें फीलिंग्स हो रही हैं, अगर आपके इंट्यूशंस ऐसे बोलते हैं कि चीजें आप कर रहे हैं लेकिन आपका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, तो डेफिनेटली ये नेगेटिविटी का इन्फ्लुएंसेस है, जो छुपा हुआ किसी तरह का ऑब्स्टिकल है जो चीजों को रोक रहा है। बट स्टिल डिवाइन सब कुछ देख रहे हैं, यूनिवर्स देख रहे हैं, तो बस उन पर फेथ रखिए, चीजें कंप्लीटली अच्छे तरीके से, हर तरीके से रिमूव कर दिया जाएगा आपकी लाइफ में बहुत जल्द। ओके, एंड ऑल ब्लॉकेजेस आर डिसॉल्व। देखा, मैंने अभी बोला और ये मैसेज आ गया, ऑल ब्लॉकेजेस आर डिसॉल्व। जितने भी ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में है ना, सब चीजों को डिसॉल्व किया जाएगा। ओके, सारे यूनिवर्स करेंगे, अपने तरीके से करेंगे वो, बस उन पे फेथ बनाए रखिए। ओके, एंड समवन क्लोज मे नॉट हैव योर बेस्ट इंटरेक्ट विद हार्ट स्टेलर। ओके, मैंने बोला ना कि ऐसी चीजें जो करते हैं ना फ्रेंड्स, वो बहुत ही क्लोज होते हैं, जो क्लोज होते हैं ना आपके, वही लोग ऐसी चीजें क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में। तो ये कंफर्मेशन एंजल्स ने आपको दिए हैं कि ऐसे लोगों से आपको बहुत अलर्ट रहना है, कोशिश करिए ऐसे लोगों से अलग हो जाइए आप। ओके, पॉसिबिलिटीज है तो अलग हो जाइए। ये ऊपर में है, मैं इसको ले लेती हूँ। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट समवन, दे आर फीलिंग योर एनर्जी टू। तो अगर आप ऐसे लोगों के बारे में सोचते हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं ड्रेन करने की कोशिश करते हैं, तो अगर आप उनके बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनकी एनर्जी को पिक करते हैं, उनकी निगेटिविटी को पिक करते हैं। तो प्लीज ऐसे लोगों को मन में मत रखिए, ऐसे लोगों के बारे में मत सोचिए। अगर ऐसे थॉट्स आते हैं ऐसे लोगों के लिए, तो प्लीज अपने थॉट्स को जल्दी से डाइवर्ट कर दीजिए। बहुत से ऐसे तरीके हैं थॉट्स को डाइवर्ट करने के। ओके, एंजल से हेल्प लीजिए, आप एंजल्स को बोलिए, प्लीज एंजल्स, दिस इज नॉट माय थॉट, प्लीज ये थॉट्स जहां से भी आ रहे हैं, जिसके पास से भी आ रहे हैं, प्लीज उन्हीं के पास वापस भेज दीजिए। ओके, सेंड कर दीजिए उनके पास, देखिएगा इमीडिएटली आपके थॉट्स चेंज हो जाएंगे। ओके, सो योर हार्ड वर्क एंड फेथ विल ब्रिंग यू टू विक्ट्री इन एवरी चैलेंजेस। वो जितने भी चैलेंजेस आपने फेस किए हैं ना, या फिर अभी आप फेस कर रहे हैं, तो ये सारे चैलेंजेस आपके एंड होंगे और आपकी विक्ट्री होगी, आपकी विक्ट्री होगी, क्योंकि यूनिवर्स आपको देख रहे हैं, डिवाइन आपको देख रहे हैं, आपके हार्ड वर्क को, है ना, आपके फेथ को वो देख रहे हैं, किस मजबूती से आपने फेथ बना रखा है उनके ऊपर। तो ये जो फेथ है और ये जो आपका हार्ड वर्क है, आपके हर चैलेंजेस में आपको विक्ट्री दिलाएगा। ओके, तो बस इसी फेथ के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। ओके फ्रेंड्स, मैं एंजल्स विल गाइड यू एट एवरी स्टेप। आपको एंजल्स हर स्टेप पे आपको गाइड कर रहे हैं, हर स्टेप पे आपको गाइडेंस मिल रहा है, तो उस गाइडेंस को फॉलो करिए और आगे बढ़िए। ओके, मैं एक दो और लेती हूँ फ्रेंड्स। आपका लाइफ पर्पस किसी हायर मिशन से जुड़ा है, तो आप जो भी काम कर रहे हैं ना, जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, या जिस जर्नी पे भी आप निकले हैं, आप किसी हायर पर्पस से जुड़े हैं। यूनिवर्स आपको किसी हायर पर्पस से इस धरती पे भेजे हैं, है ना, तो आपको उस हायर पर्पस, उस हायर मिशन को पूरा करना है। देखा, ये मैसेज आ गया, जो अभी हमने बोला वो मैसेज अगेन आ गया। डिवाइन प्रेजेंस और बहुत सारे इन्फिनाइट पोटेंशियल है आपके अंदर, तो डिवाइन आपके साथ है। एस ऑफ वॉन्ड्स जो आया टैरो में, वो कंफर्मेशन देता है कि डिवाइन आपके साथ हैं। जिस तरीके से आपने फेथ बनाया है ना, वो हमेशा आपके साथ होते हैं। तो शायद इसीलिए ऐसे जो चैलेंजेस जो क्रिएट कर रहे हैं, हर चैलेंजेस को यूनिवर्स अपने तरीके से सबको दूर करेंगे, और ऐसा दूर करेंगे कि वो कभी भी आपके लाइफ में नहीं आएगा। ओके, यस, रिलीज व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू। तो ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में ऐसी चीजें क्रिएट करते हैं, उनको रिलीज कर दीजिए। वो आपको सर्व नहीं करते, आपको डिजर्व नहीं करते वो। ओके, सो ऐसे लोगों को रिलीज कर दीजिए, अपनी लाइफ में मत रखिए ऐसे लोगों को। मैं ये लास्ट ले रही हूँ फ्रेंड्स। यूनिवर्स इस रिश्ते को हील कर रहे हैं। आपका जो भी रिलेशन अगर इस तरह से किसी खटास है आपके रिलेशनशिप में, तो आपके रिश्ते को हील किया जा रहा है यूनिवर्स की ओर से, डिवाइन की ओर से। तो आपकी लाइफ में जिस तरीके का भी संघर्ष अगर आपने किया है, जिस तरीके का भी दुख सहा है, दर्द सहा है, वो हर चीजों की हीलिंग की जा रही है यूनिवर्स की ओर से। यूनिवर्स अपने तरीके से चीजों को हैंडल कर रहे हैं, यूनिवर्स अपने तरीके से चीजों को आपकी लाइफ से, ऐसे चीजों को दूर कर रहे हैं, और आपकी लाइफ में बहुत खूबसूरत सा न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। ओके, लास्ट जो है, वाओ, ट्रस्ट इन डिवाइन गाइडेंस टू रीअलाइन विद योर सोल पर्पस। ओके, तो रीअलाइन कर हो जाइए, आपको सेल्फ केयर में आने के लिए डिवाइन बोल रहे हैं।
और जो भी गाइडेंस आपको मिल रहे हैं, जो भी संकेत मिल रहे हैं, जो भी आपको साइन मिल रहे हैं, उसको आप ट्रस्ट करिए, रियलाइन हो जाइए, क्योंकि वो आपके सोल पर्पस के लिए हर चीज आपके लिए संकेत मिल रहे हैं आपको। जो भी मे बी मेरे इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ मैसेज मिल जाए, कुछ ऐसी चीजें क्लिक हो जाए आपके माइंड में, कुछ ऐसा मैसेज आपके लिए हो, तो वो भी एक तरह का आपके लिए डिवाइन मैसेज है, ताकि आप उस संकेत को पहचानिए और उस चीज को फॉलो करिए। या हो सकता है कोई एंजल्स नंबर मिल जाए, हो सकता है कोई गाने में कोई लाइन मिल जाए, या हो सकता है आप बुक पढ़ रहे हैं उसमें कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसे वर्ड मिल जाए जिससे आपको क्लिक करे ये आपके लिए था। तो कहीं ना कहीं जो चीजें मिल रही है ना आपको गाइडेंस, वो एक गाइडेंस है डिवाइन की ओर से, ताकि आपका सोल पर्पस जो है उसमें, उस सोल पर्पस में आप आगे बढ़ें। ओके, सो ये थे मैसेज आपके लिए एंजल्स के, डिवाइन के, यूनिवर्स के। तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, एक पॉजिटिविटी माइंड हो गया होगा आपका। अगर आप नेगेटिव सोच रहे होंगे तो पॉजिटिव थॉट्स आ गए होंगे आपके माइंड में। मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे व्यूअर्स, जो भी मेरे कलेक्टिव्स हैं, जो भी ये मेरा वीडियो देखते हैं या जिनके पास भी मेरा वीडियो पहुंचता है, आप एक ट्रस्ट के साथ देखा करिए, है ना, एक पॉजिटिविटी के साथ देखा करिए। जब भी आप माइंड को पॉजिटिव रखेंगे, चीजें, हर चीज आप पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करेंगे, आप पॉजिटिव चीजों को ही आप संकेत भेजेंगे यूनिवर्स को, और वही चीजें आप मैनिफेस्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीजें जो भी मैसेज आते हैं आपके लिए, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको एक तरह का मैसेज देते हैं आपके लिए, तो आपको उसको एज अ पॉजिटिव लेना है और उसको एज अ गाइडेंस की तरह उसको फॉलो करना है फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।